संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको जम्मू कश्मीर की रहने वाली पंकज जी से मिलवाने जा रहे हैं। पंकज जी हमेशा से ही अपने परिवार में बताई जाने वाली पारंपरिक भक्ति साधना में लीन रहती थी, लेकिन इन्हें परमात्मा की तलाश हमेशा रहती थी। इनके मन में हमेशा ये सवाल आता था कि पूर्ण परमात्मा कौन है। पंकज जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज मीडिया के सामने आकर पंकज जी ऐसा क्यों कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं? आइए अब सुनते हैं पंकज जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंकज है। कहाँ से आए हैं जी आप? हम तहसील सुंदरबनी और हमारे गांव का नाम है द्यूली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने 22 सितंबर 2013 में ली थी गुरुजी से नाम दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे नवरात्र व्रत, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना, अन्य जो देवी देवता जो कोई बता देता, और ये तांत्रिकों के जाना अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये सब पूजाएं हम करते थे। जैसे कोई बता देता वहाँ जाने से ये लाभ होता है, हम सभी जगह जाते थे। जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे उन साधनाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक जगह जाते थे, जैसे कोई बताता था वहाँ जाने से ये लाभ होगा, लेकिन वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होता था। फिर दूसरी जगह कोई बताता, हम दूसरी जगह जाते थे। किसी देवी देवता के लिए बोलते कि उसकी भक्ति करने से ये लाभ होगा, तो हमें किसी कहीं भी कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं हुआ अभी तक। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम, मेरे चाचा जी का लड़का है, तो चाचा जी मेरे सुनते थे सत्संग टीवी पे, तो उन्होंने देखा जब वहाँ पे भक्तों के अनुभव सुनते थे कि उनको ये लाभ हुआ, उनको ये हुआ। तो मेरा जो चाचा जी का लड़का है उसको किडनी में प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत ज़्यादा, वो पहले हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो वो भी बड़े परेशान थे। बहुत सारे देवी देवताओं को मना रखा था उन्होंने, ये बकरे चढ़ाना, जो भी कोई बताता ये करने से ये ठीक हो जाएगा, तांत्रिक बताते ये टोना टाटका करने से ठीक होगा, लेकिन वो उसे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर जब वो कहने लगे कि चलो इतना कुछ कर लिया है तो यहाँ भी होके हम आ लेते हैं, तो जब उसने वहाँ से नाम दीक्षा ली तो उसको अपने आप ऐसे आराम फील होने लगा, जो कि उसे कहीं भी जाने से उसने कभी नहीं महसूस किया कि मुझे कुछ आराम हो रहा है। बिना दवाई के वो ठीक होना शुरू हो गया। और उसने वहाँ से बुक्स लाई गुरुजी की दरबार से, वहाँ सतलोक आश्रम से, तो हमने भी वो बुक ऐसे बीच बीच से पढ़ी, तो हमें भी अच्छी लगी। हमने कहा ऐसी जगह जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर सच क्या है, क्या ऐसे बुक्स में लिखा है या असलियत में ऐसा होता भी है। तो फिर हम वहाँ गए और हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, क्या उनसे पैसे लिए जाते हैं? हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आपने कितने पैसे दिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए? भगत जी ये तो बिल्कुल उन लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं, ये चाहते नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे बढ़े या वहाँ लोग जाकर नाम दीक्षा लें। अगर किसी को ऐसा लगता भी है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमारे कहने से शायद उनको इतना विश्वास ना लगे। कुछ लोग कहते हैं कि टीवी पे अगर ये भक्तों के अनुभव आते हैं तो ये हमारे गुरुजी के लिए, संत रामपाल जी के लिए, कि वो इनको पैसे देते हैं तो वहाँ बोलने के लिए। ये भी बिल्कुल झूठ है। जो चाहते नहीं कि गुरुजी का ज्ञान चले, जो नकली गुरु हैं, वो अपने जो शिष्य हैं उनको दाएं बाएं ना जाने के लिए, ये भटक ना जाएं, हमारे दरबार को छोड़ के, हमें जो इतनी आमदनी हो रही है हमारी बंद ना हो जाए, इसलिए ये अफवाहें फैला रखी हैं। बहन जी हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? सर हमने पहले भी एक गुरु बना रखे थे। जैसे हम ग्रंथों में बचपन से मैं पढ़ती थी कि वहाँ लिखा हुआ था कि गुरु जो है, गुरु के बिना गति नहीं है। तो हमने पहले एक गुरु बना रखे थे, हमारे सुंदरबनी में ही हैं वो। तो उन्होंने हमें शिव जी की भक्ति के लिए कहा था कि वे शिव जी की भक्ति करनी है, माता पार्वती की। उन्होंने हमें मंत्र भी दिया था कि आप ये ओम ह्रीम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। हम वो भी करते थे। फिर ऐसे मन में होता था कि देखो, हम गुरु को तो हमने बना लिया, अगर गुरु बिना गति नहीं है तो फिर हम अन्य साधनाएं क्यों करते हैं? जैसे श्राद्ध निकालना, अन्य देवी देवताएं को भी पूजना,
तो जब भी हम अगर गुरुजी की भक्ति करते तो ऐसे वो उनका जो मंत्र जाप करते थे तो ऐसा लगता था कि अब पता नहीं दुर्गा जी की नहीं आज भक्ति हो पाई है। मतलब कि एक जगह ध्यान मन टिकता नहीं था हमारा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने किसी और को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। हमने ये भी सुना है कि गुरु बदलने से पाप लगता है, गुरु नहीं बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गुरु बदलकर आपने कोई गलती की है या कोई पाप किया है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु तो कहते हैं कि वो है जो हमें परमात्मा का मार्ग बताए, हमें सही रास्ता दिखाए, ईश्वर का प्राप्ति का रास्ता बताए। वैसे तो गुरु हमने बना रखे थे, अन्य साधनाएं भी करते थे, लेकिन आत्मा में मन में संतुष्टि नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि नहीं, ईश्वर कोई और है, ईश्वर कोई एक है जो जिसे मानने से हमें ये अन्य कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता था। और हमने जब गुरु जी का ज्ञान सुना, गुरु जी से नाम दीक्षा ली, उनके द्वारा बताई गई भक्ति की, तो हमें ये लगा कि हाँ, ये सच है। जो भक्ति को हमारे गुरुजी बताते हैं कि लोग कहते हैं वो देवी देवता छुड़वा देते हैं, वो ये करवा देते हैं, इन्होंने अब ऐसे कर लिया, धर्म बदल लिया। तो अगर कोई ये वही कहते हैं जिन्हें पता ही नहीं हमारे गुरुजी की भक्ति वो क्या बताते हैं, क्या साधना है। तो जब हमने ये करके देखी है, हमने ये सब जाना है, गुरुजी के ज्ञान को जाना है कि वहाँ बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। ऐसे तो हमें लगता था जैसे हम किसी दिन दुर्गा की व्रत रख लेते थे, नवरात्र व्रत रख लिया, शिवरात्रि का व्रत रख लिया, तो तब ऐसे लगता था नहीं, आज माता की भक्ति नहीं हो पाई। हमारे गुरुजी जो भक्ति बताते हैं उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। देखिए, हर श्रद्धालु अपनी भक्ति को सही मानकर कर रहा है। आप किस प्रकार ये डिफाइन करेंगे कि वो भक्ति ठीक है या नहीं? संत रामपाल जी महाराज ने आपको जो भक्ति बताई है, क्या वो ठीक है? संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं बिल्कुल गीता के अनुसार है, वेदों के अनुसार है। जितने भी हमारे ये गुरु ग्रंथ साहिब हैं, कुरान शरीफ हैं, इनके अनुसार है। उन्होंने प्रमाण सहित बता दिया कि ईश्वर कौन है और वो किस प्रकार हमें मिल सकता है। तो गुरु जी का जब ज्ञान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से, ये तो हम खोज रहे थे। तो हमें ये बात अच्छी लगी गुरु जी का ज्ञान सुनकर, और हमें प्रमाण मिला कि परमात्मा क्या है, और हमारी जो मन में आत्मा को ये शांति मिली कि वाकई परमात्मा है और कैसा है वो, हमारे गुरु जी के ज्ञान से ही हमें पता चला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? हमें सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि हमें परमात्मा का सही मार्ग मिला, जिसके लिए हम बचपन से भक्ति तो कर रहे थे, हर सुख पाने के लिए शायद या किसी भी कारण परमात्मा को पाने के लिए भक्ति कर रहे थे, लेकिन हमें वो एक जो मन में जो एक आत्मा में जो प्यास थी कि नहीं, ऐसा करके भी लगता था कि नहीं, हम सही नहीं हैं, हम सही भक्ति नहीं कर रहे हैं। लाभ ये हुआ कि जैसे हम सबसे पहले जब हमने नाम दीक्षा ली तो हमारी जो दादी जी हैं वो लगभग 100 वर्ष की आयु में ऐसे चारपाई पे पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी वो। तो उनको ऐसे घर में, जैसे मेरी मम्मी उनकी सेवा करते थे, तो उनको कुछ चीज़ें ऐसे डराने आती थी। जैसे कि हमारे घर में नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत भूत प्रेतों का साया था। तो उनको ऐसे लगता था, जब मेरी मम्मी जी उनके पास जाती तो वो कहती थी कि मेरे को ये चीज़ खा रही है, मेरे को बंदर खा रहा है, मेरे को ये खा रहा है। और जब हमने नाम दीक्षा ली तो भूत प्रेतों का डराना बंद हो गया, बिल्कुल नहीं। और वो हम सबसे फिर अच्छी तरह से बात करने लगी। और फिर जब थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद भी फिर वो ऐसे सपने में आने लगी, ऐसे भयानक सपने आने लगे सबको। फिर वो मेरे जो बड़े भैया हैं उनको वैसे सपने में आई, बोलने लगी कि अब मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल अब ठीक जगह पहुँच गई हूँ। और एक छोटी सी लड़की के रूप में उन्होंने ऐसे जन्म लिया कहीं। बोलती हैं कि अब मैं बिल्कुल, मुझे जो इधर कष्ट था मैं उस कष्ट से बाहर आ गई हूँ। फिर उसके बाद मेरे पापा ने नाम नहीं लिया था, वो क्रियाक्रम वगैरह करते थे, तो हम कहते थे कि आप ये छोड़ो तो आप नाम ले लो। वो लोक लाज के कारण नाम नहीं ले पा रहे थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो रात को बिस्तर से उठे, बाहर गए, तो अचानक से वो गिर पड़े। जैसे वो गिर कर ऐसे बेहोश हो गए। 5-10 मिनट के लिए उन्हें बिल्कुल होश नहीं आया। और हमने जैसे गुरुजी का नाम ले रखा था, तो अब पुकारना तो उसी परमात्मा को था जिसका सहारा था। तो थोड़ी देर के बाद उनको होश आ गया। जैसे ही उनको होश आया तो फिर वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे, मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी और दुनिया में चला गया था, और वो मुझे ऐसे कहीं कह रहे हैं कि अब तुझे सारे कर्मों का दंड मिलेगा यहाँ। तो फिर जब उन्हें समझ आया कि वो भी इतनी भक्ति, इतने व्रत वगैरह करते थे कि कोई व्रत नहीं छोड़ते थे, एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, नवरात्र व्रत, सभी बिना खाए भूखे रहकर फिर कहते थे कि देखो अगर ये है तो इसका मतलब, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि इन्होंने नाम लिया है जो
सत्संग सुनते थे, उन्हें विश्वास हुआ, फिर उन्होंने नाम दीक्षा ली। तो मेरा छोटा बेटा है जो वो हमेशा ऐसे बीमार रहता था, निमोनिया की शिकायत रहती थी उसे, तो हमने वहाँ गुरुजी के सतलोक आश्रम में जाके प्रार्थना लगवाई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कभी भी फिर हमें डॉक्टर के पास बार बार जाने की, या उसकी चेस्ट ठीक नहीं रहती थी, कभी कोई चीज़ खा लेता वो भी उससे वो बीमार हो जाता। अभी बच्चे सब कुछ खाते हैं और मुझे खुद सिर दर्द नहीं जाती थी, सिर दर्द बिल्कुल नहीं। और रात को ऐसे सपने में भयानक से ऐसे सपने आते थे, बच्चों को भी कुछ डराता था। और जब से हमने नामदान लिया है गुरुजी से, तो बिल्कुल कोई हमारे घर में ऐसे भूत प्रेत का कोई साया, कोई कुछ भी नहीं हुआ हमें अभी तक। तो एक लाभ हमें ये हुआ कि तो हमारे बच्चे जो हैं और मेरे पापा जी के साथ वो घर जा रहे थे, तो हाईवे पे रास्ते में क्या हुआ कि अचानक से रात के टाइम उनकी जो गाड़ी है वो फुटपाथ से टकरा गई, और इतने ज़ोर से गाड़ी टकराई कि पीछे जो गाड़ी थी उन्होंने देखा जब, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें से एक भी जो है बंदा बचने वाला नहीं है। तो परमात्मा ने ऐसी कृपा की, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि बच्चों को बिल्कुल, बच्चे सोए हुए थे, ऐसे सोए से जागे बच्चे, किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है। बिल्कुल गाड़ी को खरोंच नहीं आई किसी भी बंदे को, मम्मी पापा को, एक भगत जी हमारे जम्मू के थे वो साथ में बैठे हुए थे, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अब वो जो पीछे वाली गाड़ी के वाले जो बंदे देख रहे थे वो कहते हैं कि जब गाड़ी टकराई तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई और गाड़ी के टायरों में से इतनी आग निकली कि लगता नहीं था कि इसमें से अब कोई बंदा भी बच पाएगा। लेकिन परमात्मा की इतनी दया हुई कि किसी को खरोंच तक नहीं आई। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज से यही प्रार्थना है, ये जो गलत धारणा बनाकर बैठे हो, एजुकेटेड समाज है, किसी को समझाने की या किसी के कहने से वहाँ जाने की ज़रूरत या उनको मानने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आंखें खोलकर देखो, अपने शास्त्र, अगर कोई मुस्लिम है तो अपना कुरान शरीफ खोलकर पढ़ो, हिंदू है तो आप श्री गीता जी को पढ़ो, अगर कोई सिख भाई हैं तो अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ो। जो भी है हमारी बाइबल भी गुरु जी खोलकर बताते हैं, उसमें भी परमात्मा क्या है, कौन है, उनका रूप कैसा है, सब गुरुजी खुद हमारे संत रामपाल जी महाराज जी खुद बताते हैं। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए, चैनल पे नीचे जो नंबर दिए जाते हैं वहाँ पे बताया जाता है कि आप अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार से, तो वहाँ वो फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके ये पता कर सकते हैं कि गुरुजी के आदेश से जहाँ भी नाम के दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं वहाँ से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा केंद्र खोले गए हैं, क्या वहाँ पर नाम दीक्षा लेने के लिए कोई फीस वगैरह देनी पड़ती है? बिल्कुल कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कुछ भी नहीं, वो नाम मांगते हैं, वहाँ जाकर वो इतनी सेवा करते हैं कि ऐसा किसी रिश्तेदार के घर चले जाएंगे तो वो भी नहीं पूछेगा आपको। वहाँ जाते हैं तो इतना वो खुश होते हैं कि शुक्र है कि परमात्मा के लिए, परमात्मा की तड़पती आत्मा कोई परमात्मा की पाने की चाहत में यहाँ आई है। वो इतनी मीन्स उनके मन में सेवा भाव है कि वो कोई वहाँ पैसा नहीं दिया जाता, ना वो मांगते हैं, वो तो उल्टी हमारी सेवा करते हैं, हम पर खर्च करते हैं, वो हमसे मांगते नहीं हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। त्रिकुटी का कोई स्थान नहीं, इसे अगर बहुत ज्यादा वस्तु है तो इस प्रकार जहाज में बैठ कर जावे, समुद्र को भी पार कर जावे, यथा स्थान पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये साधना जो दास आपको देगा, ये ऐसी साधना है, ऐसा ये यान बन जाएगा, इन सब के ऊपर के पार करता हुआ सतलोक आपको जा छोड़ेगा। और जो कुछ भी हम इस शरीर के अंदर सुन रहे हैं, ये तो एक पिंड है, और इस पिंड के अंदर एक ब्रह्मांड का ही, इसमें जो कुछ भी हो रहा वही सुनाई देता, वही दिखाई देता। जो इसके अंदर हमें धुन सुनती है, जैसे विशेषकर राधा स्वामी वाले तो इसी पर जोर दे रखा है कि अंदर कान दाब करके देखो, देखो अंदर घंटियां बज रही हैं, इसमें मुरली की आवाज आती है, बांसुरी की आती है, वो सुनते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बादल की गर्जना सुन रही है। ये तो इस एक ब्रह्मांड काल का ही साजबाज है। ये इससे बाहर है, वो ऊपर सतलोक से वो अलग आती है वो धुन, और केवल उसी को सुनेगी वो धुन जो सतनाम और सार नाम का जाप करेगा। बाकी अन्य को जो सुनती है वो इस काल की सुनती है। इस शरीर के अंदर जो भी सुन रही काल की ही सुन रही है।
और वो परमात्मा की धुन इनसे हटकर होगी। लेकिन उस धुन के सुनने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा आपका। आपका सिद्ध होगा मंत्र जाप करके, जो दास कहे ऐसे करते रहो। यहां से आप स्वयं नहीं जा सकते। इस भक्ति की कमाई जब आपकी हो जाएगी तभी आपको यहां से ले जाया जाएगा। आपकी मर्यादा सही होगी, आपकी यहां से आस्था हट जाएगी, तब परमात्मा आपको विमान में बैठाएंगे और इस दास के रूप में साथ बैठेंगे। हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे जाओगे, यहां से हजारों की संख्या में वो दिन आएगा। और ऐसे जाओगे जैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, गुरु जी साथ हैं, सत्संग करने जा रहे होंगे। वहां सतलोक में जाकर पता लगा तुमने कि हम तो यहां आ गए भाई, नीचे ये कवर पड़ा रहेगा। ये कवर जो आज हमने कितना प्यारा लगता है, वैसे तो ये बहुमूल्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिलता। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं की तो क्या प्राप्त हुआ? ऐसा पशु का, ऐसा मनुष्य का। तो इस मनुष्य शरीर को तो ऐसा समझना, भक्ति करने के बाद इससे हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। जैसे अंडे में बच्चा बनता है और बच्चा बनने के बाद बच्चा उड़ जाता है और कवर पड़ा रहता है, तो मूल वस्तु जो बनानी थी वो बच्चा बनना था उस अंडे में। उस अंडे बिना बन नहीं सका था, अंडे के कवर बिना। तो ये तो एक अंडे का कवर है जो अपना है। इसके अंदर ओरिजिनल इस ताकत से, भक्ति से, जैसे अंडे को मादा पक्षी ऊपर बैठकर उसको ऐसी हीट देती है, अपनी ताकत देती है, जिससे वो बच्चा बन जाता है। और बच्चा बनने के बाद वो फूट जाता है और वह उड़ जाता है, कवर पड़ा रहेगा। तो ये दास समझो, माता समझो, और आप इस शरीर रूपी कवर में बच्चे समझो। इसमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति दे देकर आपकी भक्ति इतनी चार्ज हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर के अंदर चलते समय ये ऊपर का कवर अंडे का पड़ा रहेगा और वो असली वस्तु सतलोक पहुंच जाएगी, जो इसका प्रयोजन था। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, देह गिरी तो क्या हुआ, ये झूठी सब है पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। एक और उदाहरण दिया है कि ये जो शरीर है तेरा, ये तो खत्म होना है। अगर आपने सत भक्ति कर ली, कमाई इसकी इकट्ठी कर ली, तो ये बेशक गिरी हो, ये तो ऐसी है उस समय तेरे लिए जैसे पक्षी उड़ते समय और बीट करके उड़ जाए। ये शरीर जो है मनुष्य का, ये तो बीट समझो, और ओरिजिनल वस्तु इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उसमें यह भक्ति चार्ज हो जाएगी आपकी। उस भक्ति से चार्ज होने के बाद ये निकल कर चला जाएगा। आपको ऐसे समझो कि पक्षी बीट कर जाया कर, यूं ऐसा शरीर रह जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं फिर। और जब तक ये आपके पास है, आपको उदाहरण दे दिया, अंडे बिना बच्चा नहीं बने, इस शरीर के बिना यू मोक्ष, और इसमें चार्जिंग नहीं हो सकती। और जब हमारा काम पूरा हो गया तो ये शरीर छूटेगा, तो छोड़ना पड़ेगा। जब बच्चा अंडे में ना निकलेगा तो अंडे में मरी जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। इससे निकलेंगे, फिर ऐसे नहीं निकलेंगे जैसे पहले तो इसको मार पीट कर निकालते हैं यम के दूत। और इस भक्ति की ताकत से आप 1 सेकंड में बाहर पाओगे इससे, और परमात्मा के विमान में और सतलोक जा रहे होगे। तो ये इतनी ताकत देगा आपको ये सतनाम। तो उसके बारे में जैसे हम आपको बहुत सी मर्यादा बताते हैं कि आपने ये त्योहार आता है होली, इसके अंदर कुछ भी सहयोग नहीं देना है, पार्टिसिपेट नहीं करना है। देखो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से आपका मन हटेगा इन बकवादों से। एक भक्त बता रहा था कि हमने 10 वर्ष तक कोई त्योहार मना कर नहीं देखा। हमारा एक परिवार है, चाचे ताऊओं का 10-12 घर हैं, उनमें 10 मौत होगी, 1-1 वर्ष में 2-2 हो जाती, कई मौत होगी। तो जो कोई भी त्योहार हमने नहीं मनाया, त्योहार निकट आवे और कोई ऐसा निकट संबंधी या कोई भाई या माँ बाप वो मर जा, जुआ, कोई बहन विधवा होगी, हमने कहता 10 साल हो गए त्योहार नहीं मनाया कोई भी। अब इधर से होरी खेल रहे हैं, उधर कोई मृत्यु का संदेश आ जा, टक्कर मार रहा हो, तो अब खेल ले होरी, खेल के दिखा। इसे गंदे लोक में क्या करना था, क्या करने लग गए आप लोग। तो गरीबदास साहिब जी के पास गांव के लोग आए कि आओ महाराज होली खेल लेंगे। परमात्मा के बच्चे बोले, भाई हम ये होली नहीं खेलते,
हम होली खेलते हैं राम नाम की। राम नाम की होली जो खेलता उसको कभी हानि नहीं होती, दुख नहीं होता। और राम नाम की होली भी तभी खेली जाएगी जब हमारे पास राम का नाम सही होगा। तो राम नाम कौन सा है सही? गरीबदास जी ने तो क्लियर कर रखा है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। यू है राम का नाम। तो उसके बारे में क्या बताते हैं? सतनाम पालड़ रंग होरी हो। गरीबदास जी की वाणी में तो वो अक्षर न्यारे न्यारे लिखे हैं, लेकिन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, उसको मैं सतनाम बोल रहा हूं। ग्रंथ में वो दोनों मंत्र न्यारे न्यारे लिखे हैं, ये और ये मंत्र पालड़ रंग होरी हो, तो उसको गुप्त करके दास सतनाम बोल रहा है। वैसे गरीबदास जी की वाणी में वो दोनों मंत्र लिखे हैं कि दोनों मंत्र पालड़ रंग होरी हो, मैं उसको सतनाम कह रहा हूं। तो क्या कहा कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब इस सतनाम की आप भक्ति करोगे तो आपके घर पर कोई आपत्ति नहीं आओगी, ना कोई अकाल मृत्यु होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई रोग सतावेगा। तो असली होली, असली खुशी तो हम राम नाम के रंग से ही खेल सकते। उनका कहने का भाव ये है। अब जैसे तखड़ी के अंदर, तराजू के अंदर बैलेंस बोलो अंग्रेजी में, इसके 2 पलड़े होते तराजू के, और इसमें एक पासिंग शब्द है, पासिंग। शायद अब तो पासिंग एजुकेटेड बच्चे हो गए, इनको पता नहीं होगा पासिंग किसे कहते हैं। जब तखड़ी के अंदर, तराजू के अंदर कोई त्रुटि होती थी, अनबैलेंस्ड होती थी, उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी वह त्रुटि रहित करने के लिए ऐसे चेक किया जाता था। हमारे घर पर, हमारे पिताजी के पास ये दुकानदार बनिए लोग, सौदागर आते थे गेहूं, बाजरा, ज्वार मोल लेने के लिए, क्योंकि दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। तो हमारे पिताजी कहते थे, सेठ जी पहले अपनी वो तखड़ी चेक करा, इसमें कोई डांडी तो नहीं है, यानी कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ऐसे करता था। तो अगर कोई डिफेक्ट होता, टेढ़े मेढ़े होते वो, तो दूसरी तरफ उसको बराबर करने के लिए जो कणक तोलनी होती, मान लिया गेहूं तोलना है, तो थोड़ा सा गेहूं उठाकर, 10-20 गेहूं उठा के और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, और वो फिर तखड़ी बराबर हो जाती थी, उसमें त्रुटि नहीं रहती थी। तो वो पासिंग जो है, वो 4 दाने 20 दाने गेहूं के, वो कोई सौदे में नहीं है। सौदा तो फिर है, वो 10-20 क्विंटल तोला जाएगा गेहूं, वो है सौदा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा का एक सतनाम विधिवत लिया हुआ, ये 2 अक्षर का मंत्र जो है, एक सतनाम कंप्लीट हो जाता है। एक बार बाहर छोड़ो, दूसरा अंतर ये हो गया पूरा, बस एक मंत्र ये है। इसको उस तराजू के एक पलड़े में रख दो और यहाँ के 14 लोग चढ़ा दे, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, ये और ऊपर के ब्रह्म लोक, और ये जितने भी खेड़े हैं ये, और ऊपर के गोलोक वगैरह, ये ऐसे 14 लोक होते, तलातुल, ये सारे कहते ये एक साइड में चढ़ा दो। और 3 लोक तो पासंग रख दो, पासंग जिनका कोई सौदे में लिंक नहीं है। वो कौन कौन से 3 लोक? या पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक। अब पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको ना तो कोई ज्ञान देने वाला मिला अपने को, और ना ही हमें सिद्धात्म मार्ग का ज्ञान है। जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे तो ये छोटी मोटी जो आप कोई कोठी बंगले, कोई 150 एकड़ जमीन लेकर के अपने आप को धन्य मान बैठे हो, यो अंधेरा हटेगा आपका। अब कोई एमएलए बन जाता है, कोई सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, न फूला नहीं समाता, सरपंच बन गया। चेयरमैन बन जाता है, एमएलए बन जाता है, एक मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाता छोटे से स्टेट का, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये बच्चों के खिलौने लगेंगे आपको, जैसे बच्चे अनजान खेल रहे हो गुड़िया के साथ।
और परमात्मा क्या बताते हैं कि जो धन, जो वस्तु, जो कमाई आप कर रहे हो, वो कितनी कीमत आपके पास इकट्ठी हो रही है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होए होए। परमात्मा कहते सारा संसार निर्धन है, चाहे सारी पृथ्वी का शासक हो और चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो, देवताओं का भी राजा हो, मृत्यु के उपरांत उसके पास कुछ नहीं होगा। और आपके पास इतना धन होगा कि आपके लिए ये 3 लोक भी पासिंग होंगे, यूजलेस, पूरी पृथ्वी भी यूजलेस आपके लिए। आपको ऐसा स्थान, ऐसा धन, ऐसी वस्तु वहां मिलेगी जाकर के। अब क्या बताते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, सब समझता मैंने अपने जीवन को सफल कर दिया। और जब वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो गए, और आप तो हो ही लिए, तब आपको पता चलेगा इसने तो अपना जीवन नाश कर लिया, खाक सफल कर लिया मनुष्य जीवन को। मनुष्य जीवन का काम तो शुरुआत भी नहीं की। कोई पूर्व में कोई अच्छा नेता था, कोई अच्छा कोई संत महात्मा था, और उसका क्या करते हैं, मरने के उपरांत उसका स्टैच्यू बनाते, मूर्ति उसकी स्थापना कर देते, एक ऊपर छतरी ही बना देते, और वो कहीं गधा बना होगा बिना भक्ति करके, और वहां उसके 1 साल में माला डाल रहे, उसकी बड़े गुणगान कर रहे, तो खाक गुणगान है ये। तो परमात्मा के ज्ञान से जब आप परिचित हो जाओगे, तब आपको महसूस होगा कि आपको क्या मिला और इस संसार को क्या मिला, जो आपको आज महिमावान नजर आ रहे हैं। लास्ट में जब भगवान के दरबार में आपकी कीमत आंकी जाएगी, उस समय पता चलेगा वो तो कौड़ी थे, तो सारी पृथ्वी का राजा हो, और आप लाल बन गए इस भक्ति के करने से, भगवान के दरबार में पहुंच जाओगे। अब क्या बता रहे हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक मंत्र, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। ये तो सौदे में नहीं, हमारे में इसको तो पासिंग रखे, ये तो यूजलेस, जैसे वो 4 दाने रखे थे। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। इस सतनाम की इतनी ताकत, इतनी कीमत है कि ये पलड़ा फिर भी नहीं उठेगा, 14 लोग भी धर दे और 3 लोग पासिंग रख दे। तो वो मंत्र अब आपको प्राप्त हुआ है। ये 2 अक्षर का नाम है। तो आप देखिएगा कि आप कितनी भक्ति कर रहे हो, और इतनी भक्ति करते करते भी आपको कितना समय लगेगा। जैसे बैटरी आपके मोबाइल की, और ये डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, जब चार्जर पर लगाते हैं 1 घंटा लगी रहती है, जब जाके चार्ज होता है कि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो आपकी भक्ति इतनी कमजोर हो गई थी, आपकी आत्मा इतनी डिस्चार्ज हो ली थी कि ये सिमरन और ये भक्ति और दान धर्म आप आजीवन करते रहोगे, तब जाकर के आप चार्ज होगे और ऊपर जान जोगे होगे। तो इसे सदा है कि जब आप ऊपर से आए थे तब कितने आपके पास भक्ति धन था, उसको इस काल ने लूट लिया आपका। सबसे पहले इसने स्वर्ग बनाए, महास्वर्ग बनाया, और वहां इसने रेस्टोरेंट बना रखे। आप जो पुण्य अपने बाप से लेकर आए थे सतलोक से, इसने सारे खर्च करवाए ऊपर स्वर्ग में। जब आपको लूट लिया उस रेस्टोरेंट में, आपके 10%, किसी पर 25% ये कमीशन लेता है उन स्वर्ग में, और बाकी जो खाना पीना आपको देता है उसका मनमाने रेट लगाता है। आपको वहां बकवाद करने के लिए अपने उर्वशियां छोड़ रखी हैं और विमान दे रखे, कहीं सैर सपटे करो, खर्च आपके पुण्य हो रहे होते। जब आप वहां कति कंडम हो जाते हो, खाली हो जाते हो, तब आपको पृथ्वी पर पटक देता है। फिर परमात्मा ने विधान दे रखा है, इसने जो इनकम्प्लीट आपको दे रखा है वेद, शास्त्र अनुकूल साधना करोगे तो फिर चार्ज हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट है कि शास्त्र विधि को त्याग कर तो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने नाम जाप करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। फिर स्पष्ट ये भी किया कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में
कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए ग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों को छोड़कर किसी और साधना को मत करना। तो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना। तो इसी प्रकार जो अन्य साधना लोग करते हैं उनसे तो कोई लाभ होना ही नहीं था, और शास्त्र साधना आपको अब प्राप्त हुई है, इससे आपका मोक्ष होगा। सबसे पहले वेद उत्तम माने गए थे, और वेदों में केवल ओम नाम है, महिमा पूरे परमात्मा की है। और कबीर साहब ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं कि वेद जानते नहीं। चारों वेद परमात्मा ने कहा था कि मेरी महिमा का ही गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में जो चार तुम्हारे पास काट छांट करके प्राप्त हैं, इनमें मेरे पाने की वो कंप्लीट कोर्स नहीं है, वो ओम तत् सत मंत्र नहीं है इसमें, और उसके बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। तो इसने क्या किया, नीचे छोड़ दिया आपको। यहां ये वेद आपके पास उपलब्ध थे, इनमें से ओम नाम इन ऋषियों ने अपने आप सेलेक्ट कर लिया कि ये ब्रह्म का है और ब्रह्म सुप्रीम पावर है। इनने अपनी सोच से ये अंतिम मान लिया। अब ओम का जाप ब्रह्म का है। श्रीमद् देवी भागवत देवी पुराण के अंदर लिखा है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप में, उसमें लिखा है देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है धातु का, ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है कि ब्रह्म जो है ओम नाम है उसका, ओम नाम का जाप कर ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख, इसमें कल्याण हो जाएगा और वो ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में होते हैं। ओम नाम ब्रह्म का है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है ब्रह्म जो ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल, ये कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, और इसका अंतिम सांस तक जो नाम जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। तो ओम से कौन सी गति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में बताया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी आप सुखी नहीं हो सकते। गीता ज्ञान दाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में खुद कह रहा है तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति कब होगी और सनातन धाम कौन सा, जो कभी नष्ट नहीं होता और जहां गए हुए प्राणी कभी लौट कर संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बता कि अर्जुन जिसमें तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पास वो तत्व ज्ञान से इस सारे अज्ञान को हटाकर समझकर अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। आज के सत्संग की प्रारंभ यहां से हुई थी कि परमात्मा स्वयं ही सत्य ज्ञान देने को आता है। इस काल ने सबको भरमा रखा है, ये सबको भरमाता है, मिसगाइड करता है। तो वो ज्ञान इन ऋषियों को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन वो परमात्मा के मुख कमल से जो उच्चारण होता है ज्ञान, जो परमात्मा खुद आकर अपने मुख कमल से बोलता है वो वाणी, वो उसके अंदर इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा यानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान जो दे रहा है उसको पता नहीं है उस तत्व ज्ञान का। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 के अंदर कहा कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, यानी जन्म लेता है राम और कृष्ण के रूप में, कोई असंभवात कहता है कि वो कभी जन्मता ही नहीं, वो निराकार है। इसकी सही जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताते, उनसे सुनो। 3 ऋषियों की बुद्धि पर पत्थर गिर गया कि जब इन वेदों से हटकर भी कोई और बताने वाला है और कोई ज्ञान भी और है,
वो इनको पता नहीं चला। इन्होंने ओम नाम को अंतिम मान के अपने निष्कर्ष निकालकर इस पर दृढ़ हो गए। ये जब ओम नाम का जाप करते हैं ब्रह्मलोक चले जाते हैं, वहां पूंजी समाप्त करके लुट पिट के ये फिर वापस पटक दिए जाते हैं। इसके दौरान जो पाप होते हैं वो पाप भी भोगने पड़ते हैं। यहाँ सभी कर्म आपको भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। केवल एक सत्य साधना जो दास आपको बताता है इस पृथ्वी पर और है नहीं, और ये गॉड गिवन है, परमात्मा कबीर जी की दी हुई है। इससे आपके पहले के पाप भी नाश होंगे, वर्तमान के भी नाश होंगे, और फिर आप सतलोक चले जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष होगा। तो ये क्या करता रहा अभी तक? इसने सबसे पहले आपको ऊपर रखा, वह आपकी सारी पुण्य जो वहां से लाए थे वो सारे लूट लिए, फिर आपको पटका पृथ्वी पर। फिर भी आपके कुछ पुण्य शेष थे तो सतयुग बनाना पड़ा भगवान ने आपके लिए, कि जैसे कर्म आप लेकर उतरे हो उसकी व्यवस्था यहां अवश्य करेगा। अब एक बार देख लेना, आप सारे सत भक्ति पर लगोगे जो विश्व लग जाएगा। ऐसा वातावरण चेंज होगा इस पृथ्वी का, जगह जगह फलदार वृक्ष होंगे, भटकते फिरते हैं पेट के लिए, आप घर बैठे आपको वो सुख देगा, याद रखोगे, तभी भक्ति करेंगे, संतोष होगा। अब हम भक्ति उसी समय कर सकते हैं जब हमारे ये अन्य जो परंपराएं बेमतलब की, किसी गरीब व्यक्ति का 2 कन्या होगी, 3 होगी, उसका तो मरण हो जाता, भक्ति 100 कोस नहीं, कैसे ब्याहूंगा, दहेज के राक्षस तैयार बैठे हैं, पता नहीं कैसे बेटी पराई होगी, और फिर कोठी बंगले बनाने लगे, फिर कर्जा हो गया, उसके ऊपर टेंशन। तो ये सब समस्याएं समाधान होंगी। और जब आप भक्ति करोगे तो सतलोक से आपके हिस्से की इस पृथ्वी पर इस काल को देगा। ये तो भिखारी, इसके पास है नहीं कुछ भी। पुण्यात्माओं, आपने भगवान सुना था, जाना नहीं था। दास ने उस भगवान को जाना है। अब जैसे जब परमेश्वर कबीर जी एक कपड़ा बुनकर निर्वाह करते हुए लीला कर रहे थे, एक झोपड़ी में रहते थे, शाम का आटा है तो सुबह का शायद ही होता, और उस समय वो प्रचार भी करते थे, जनता को समझाया करते थे अपने बच्चों को। वो तो एक लीला करने आए थे, आते ही हैं, ऐसे वो नियम है उनका, प्रत्येक युग में एक बार वो ऐसा करते हैं। तो उस समय एक निर्धन व्यक्ति हैंड टू माउथ कमावे और खावे, कपड़ा बुने। 1 हफ्ते में कितना कपड़ा बुन देगा आदमी? 50 फुट भी ना बने, 20 फुट भी ना बने, और उसके बिकने के बाद वो मेन दाना मिलना था, बस उससे गुजारा कर रहा। और ज्ञान सुनाते थे भगवान यही, क्योंकि उद्देश्य ये लेकर आते। तो उस समय उनका इतना विरोध कर दिया था हिंदू और मुसलमान के धर्मगुरुओं ने, ना वो ज्ञान से हारे। परमात्मा कबीर जी, उनके पास कख था ही नहीं, परमात्मा के ज्ञान के सामने वो टिक नहीं पाए, ऐसा सॉलिड परमात्मा का ऐसा ज्ञान था। और ना मारने से मरे, तब उन्होंने एक ऐसी युक्ति लगाई, घटिया षड्यंत्र था, कि कबीर एक निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से झूठी चिट्ठियां डाल दो। किनके पास? उन महामंडलेश्वरों के पास, जिनके सैकड़ों शिष्य उनके आश्रमों में रहते हैं। उस समय सबको चिट्ठी डाल दी कि कबीर नाम का एक सेठ, कबीर पुत्र नीरू, काशी शहर, और 3 दिन का भंडारा करेगा, भोज देगा 3 दिन का। और उसमें क्या क्या देगा? एक दोहर देगा, एक सोने की मोहर देगा। सोने की मोहर मीन यानी 10 ग्राम सोना, और एक दोहर, दोहर उस समय सबसे कीमती एक साल टाइप होता था। दोहर सर्दियों में ओढ़ने की बहुत बढ़िया चादर होती थी, सेठ लोग रखते थे उसको, आम आदमी दोहर प्रयोग नहीं कर पाता था। तो एक दोहर देगा दक्षिणा में, एक मोहर देगा। कोई सूखा सीधा चाहेगा, सूखा सीधा भी मिलेगा। सूखा सीधा बोले चावल, खांड, आटा, नमक, ये इस तरह की दाल। एक आदमी का जो मांगे मुझे सूखा भी दे, सूखा भी ले जा। और ये तो देगा ही देगा, जितनी बार खाना खाओगे उतनी बार ही एक दोहर, एक मोहर देगा। तो ये साधु संत ये लालची हो जाते, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद सब वस्तुएं चाहिए इनको।
और जब उन ऋषि उन मंडलेश्वरों को पता चला कि ऐसा दाव लगेगा, तो उन्होंने लूले लंगड़े सारे चेले ले लिए साथ में। अब चेलों को मिलेंगी खाने के बाद दोहर मिलेंगी, मोहर मिलेंगी, तो वो तो मेरी होंगी, जो प्रधान उनका गुरु होते थे वह। तो इस करके सबको लटका लाए, लूंगे लूले लंगड़े को भी। 18 लाख इकट्ठे हो गए, 18 लाख। अब पुण्यात्माओं, अब गरीबदास साहेब परमात्मा से परिचित हो चुके थे। उन्होंने फिर उनकी कैसे चित्रार्थ किया। रविदास जी चमार जाति से थे, कबीर साहब जुलाहा जाति, धाणक जाति से मैं प्रसिद्ध थे, क्योंकि वैसे तो वो मालिक थे, संतों का कोई जाति नहीं होती, फिर भी उस समय विशेष छुआछात भेदभाव था। वो दोनों ज्यादा निकट रहते थे। तो सुबह सुबह रविदास जी ने देखा कि ये क्या होगा, जहां तक नजर जावे जनता, 18 लाख आदमी थोड़े नहीं होते, 18 लाख व्यक्ति आकर बैठ गए। वो साधु संत रविदास जी सुबह सुबह उठे, उनसे पूछना लगा कि भाई क्या बात है, अब कौन हो, कहां से आए हो। तो ऐसे पूछने वाले उनको बहुत मिल चुके थे। तो वो साधु संत कहते हैं कि काशी वालों, ए बनारस वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, हम इतनी दूर से चलाए, तुम्हें यहाँ नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एक कबीर नाम का सेठ है, कबीर पुत्र नीरू, और वो एक भंडारा करेगा, हम उसके लिए आए हैं, आज ही शुरू होने वाला है। रविदास जी ने कहा कि कौन, फिर कहना भाई कौन है, किसका नाम से हो रहा है। कि कबीर पुत्र नीरू और काशी बनारस। अब कबीर पुत्र नीरू तो एक का था, जो रविदास जी को पता था। रविदास जी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई लिखित है। अकां जी देखो, सबके पास पर्चे गए, हमारे पास चिट्ठी गई हमारे पास, तब आए, वैसे थोड़ा आते हैं। रविदास जी ने जाके भगवान को बताया घर पे, कुटिया पे, कि महाराज अब काशी छूटेगी अपनी। इन्होंने तो ऐसा जुल्म कर दिया कि अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे बनारस में। परमात्मा बोले क्या बात है, कि ऐसे ऐसे बात होगी है। लाखों आदमी आए हुए हैं और सब ने चिट्ठी दे रखी। इन झूठे लोगों ने ये हमारे साथ मजाक किया है, इन गुरुओं ने, मुसलमान और हिंदुओं ने मिलके, और बहुत लोग आ गए हैं। परमात्मा बोले रविदास जी दरवाजा बंद कर बैठ जा अंदर, हम दरवाजा खोलेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, रात होने दे, घर छोड़कर चला जाऊंगा मैं अपने बच्चों को लेकर, ये नहीं जीने देंगे यहाँ पर मेरे को। रविदास जी को तो वहां बैठा लिया अपने साथ, और परमात्मा पहुंच गए सतलोक में। संदेश कर दिया वहां से कि तैयार करो। पहले बैलों से यातायात होती थी, क्योंकि रास्ते नहीं थे, ना बैल गाड़ी चला करती थी, बैल आगे पीछे चलते थे एक दूसरे का रस्सा बांधकर, और बैलों के ऊपर जैसे गधों के ऊपर थैले रखते हैं, ऐसे बैलों के ऊपर कमर पे थैले रख के ये बंजारे यानी व्यापारी लोग व्यापार किया करते थे। किसी में जैसे 100 बैल हैं, 100 बैलों में मनमाने एक एक मन वजन 1.5 मन तो डाल ही देते थे। तो कोई शक्कर डाल रहा है, कोई चावल ले रहा, तो ऐसे लाते थे पहले। इनको बंजारे बोलते थे। बंजारे यानी जो बनज करते हैं, जो सौदागर होते हैं, उनको उसमें बंजारा कहते थे। और बंजारों के लिए साधन ये बैल ही होते थे, बैलों के ऊपर सामान रख कर आते जाते थे। जिस कारण से परमात्मा ने एक बंजारे का रूप बनाया, केशव नाम रख लिया, और सतलोक में गए। आदेश पहले दे दिया था कि सामान बना बनाया बैलों के ऊपर, उन जीवात्माओं को आदेश दिया। अब यहां आप देखते हो कि परमात्मा का सारा ही उसका लोक है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। कई बार व्यक्ति अनगिनत पूजा पाठ, व्रत, उपवास और साधनाओं के बावजूद भी मन की शांति से वंचित रह जाता है। ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की बेनीबाई जी की, जो वर्षों तक ब्रह्मा कुमारी पंथ की साधनाओं में लगी रही, परंतु इसके बावजूद उनके दुखों का अंत नहीं हुआ। आज सभी साधनाओं और ब्रह्मा कुमारी पंथ को त्याग कर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली है। दर्शकों, आखिर बेनीबाई जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आइए जानते हैं बेनीबाई जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। माता जी नमस्कार। सत साहेब जी क्या नाम है आपका?
बेनी बाई, कहाँ से आए आप? जिला ललितपुर मड़ावरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं मथुरा वृंदावन जाती थी और सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, देवी की उपासना करती थी और गुरुवार हर व्रत करती थी। मैं जितने होते हैं हिंदू धर्म में सब व्रत करती थी। और ब्रह्मा कुमारी में भी कुछ दिन मैंने मुरली पढ़ी, उनका भी माना मैंने। आपने जो ये सभी प्रकार की पूजा साधना की है, तो ये सब छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? मेरा एक यही कारण था कि मेरे लिए बच्चादानी की प्रॉब्लम थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। हमारे पति हैं जो, वो बहुत परेशान करते थे, शराब वगैरह पीते थे, जुआ भी खेलते थे, यानी हर कामों में वे थे। पहले जो भक्ति साधना आप करते थे, क्या उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला? वो मानते ही नहीं थे, तो इसलिए मैं दुखी थी, तो भाग जाती थी। हर बार बच्चे छोटे छोटे छोड़ के मैं चली जाती थी मथुरा वृंदावन। और 84 को उसकी परिक्रमा 1.5 महीने में आती थी, तो लड़ाई झगड़ा होते थे तो मैं मायके चली जाती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 27/11/2013 में। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी सारी साधनाओं को करने के बाद नाम दीक्षा ली। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा कैसे हुआ कि वो आपको सारे लाभ दे देंगे? भरोसा ऐसे हुआ कि हमारे लिए पहले गए तो पहले हमने ये सोचा था हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, और फिर वहाँ गए, गुरुजी ने बोल दिया हमसे, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोल दिया सिर पर हाथ रख के कि हाँ आपका सब ठीक हो जाएगा, आपके वो पति हैं जो ज़रूर आएंगे, मेरी शरण में ज़रूर आएंगे। और मेरे लिए जब ही से बिल्कुल हल्का हो गया, इतना भारी शरीर रहता था बिल्कुल हल्का हो गया और मेरे लिए पूर्ण विश्वास हो गया, तो मैंने उनसे दीक्षा ली। आपने बताया कि आपको परेशानी थी, डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने ये बोला था, सबसे बड़ी डॉक्टर नहीं है दमोह की, उसने बोला था कि अगर ये निकलवाएगी नहीं तो तू मर जाएगी। अभी तक कहाँ रही? मैंने कि मैं देहात में हूँ, मड़ावरा में हूँ, यहाँ पर नहीं रहती। कर बोली थी कि नहीं तो तुम 2-4 दिन में निकलवा के फेंकवा दे। और मैंने पर भगवान की आशा करके और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, उसी से मेरे लिए आराम हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपने कोई ऑपरेशन करवाया कि नहीं करवाया? नहीं करवाया, कोई नहीं करवाया। माता जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती कि आजकल डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सभी लोग बोलते हैं कि बीमार होने पर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, लेकिन आप एक संत के पास जाते हो, भक्ति करते हो और भक्ति करने से आपका रोग ठीक हो गया। लोग इस बात पे विश्वास कैसे करेंगे? भरोसा तो करना चाहिए। देखो सर, ऐसा है कि जो जिसके लिए फ़ायदा हुआ वो तो बताएंगे। जैसे हमने भक्ति की और भक्ति के मंत्र की शक्ति से हमारा रोग ठीक हुआ, और अगर आज हम गलती करते हैं तो हमारे लिए तकलीफ होती है। ये भी बात है, अभी गलती करें तो अभी की अभी सज़ा मिल जाती है। तो अपन को मंत्र जाप करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के वचन पर भरोसा रखना, वचन में बहुत शक्ति है उनकी। हमारे लिए एक बार ऐसे ही हम अपने भगत जी के साथ जा रहे थे ट्रेन में, भोपाल सत्संग था गुरु जी का, तो हमारे भगत जी का ऑपरेशन हो गया था पेट का, तो उनके लिए धक्का लगा तो वो बोले कि चल गई गाड़ी, और बोले हम नीचे उतर रहे। हम नहीं, तुम उतर जा, हम नहीं उतर पाएंगे, हम औरत जनी हैं, हम नहीं उतर पाएंगे। और फिर भी मैं इतनी मरीज हूँ कि मेरी कमर में दर्द होता है कभी कभी, तो वो बोले कि उतर गए। और फिर बोले आजा नीचे आजा, मैंने कि मैं नहीं आऊँगी। बैग फेंक दिया मैंने नीचे कि ले बैग ले लो तुम, हम भोपाल में मिल जाएंगे। वो बोले नहीं आ जाओ, पीछे आ रहे थे गाड़ी के, तो मेरे लिए लगा कि अगर ये 2 बैग लिए हैं और ऑपरेशन भरे हैं और अगर कहीं कुछ हो गया तो लोग बोलेंगे कि ये बड़ी भक्ति करने गई थी और पति को ऐसा करवा के आ गई। तो इसलिए मैं कूद गई चलती गाड़ी में, थोड़ा प्लेटफार्म बचा था जैसे यहाँ से जो गेट है अपना, और मैं कूद गई। तो कूदी तो जैसे ही मैं नीचे गिरी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज इतने ऊँचे दिखाने, छत बरोबर ऊँचे, इतने लंबे, और उनने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो इतना पकड़ा तो ये 3 उंगली भर आई पकड़े में, नाखून अकेले पकड़े थे हैं। और मैं ऐसी देखी तो गुरुजी दिखाने, वही सफ़ेद कपड़े पहने, बाल सफ़ेद हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे लिए दिखाने। हमने ऐसा देख लिया और ये हाथ ऐसे पकड़े हैं और ये गाड़ी तरफ ये पैर जा रहे थे, हवा में खींचते हैं, तो यहाँ से मेरे लिए घुटना लगाएं, जैसे कोई ऐसा घुटना लगा लेता नहीं, उड़ के ऐसे घुटना लगाए। मैं डली रही और पूरी गाड़ी आगे के डिब्बे में थी, पूरी गाड़ी निकल गई। और जब फिर ये भगत जी पास में आए हमारे पतिदेव, तो वे बोले कि उठ जा, अब वो नीलखंडी भाषा है तो बोलते उठ जा जल्दी। तो मैंने कि ये हमारा हाथ छोड़ दें, छोड़ नहीं बोला, हमने बोल नहीं पाया कि ये हाथ छोड़ दें, और गुरुजी छोड़ के अलूप हो गए।
आपको संत रामपाल जी महाराज स्टेशन पर दिखाई दिए? हाँ, स्टेशन पे नहीं, गाड़ी चक्का, जैसे गाड़ी का चक्का जाता है उसी के बिल्कुल साइड पे बिल्कुल। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके जीवन की रक्षा की है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे जीवन की रक्षा की है। हमारे पति को ये पहले तो शराब वगैरह ये छूट गया, वो मैंने कहीं जबारे वबारे में नगड़िया बजाते थे वो भी छोड़ दिया, बीड़ी तम्बाकू सब छोड़ दिया। और है सो ये उनका अपने पेट पर आना था, ये पेट की वो आँत होती है जो गैस वाली, वो फट गई थी। तो हम लोग ने मड़ौरा में इलाज करवाया, नहीं हुआ ठीक, फिर ललितपुर ले गए, ललितपुर रेफर किया, वहाँ ले गए, वहाँ भी ठीक नहीं हुए और इतना पेट सूज गया खूब। तो फिर हम लोग, हमारा लड़का था छोटा वाला और हम लोग थे, तो हम लोग लेके आए झांसी रेफर कर दिया। झांसी तक आए, डॉक्टर बोले अगर तुम 5 मिनट नहीं आते तो काम ख़त्म था। उसने तो यहाँ पर नली डाली और एक इत गले में डाली, 2 इत पेट में डाली हैं। उन्हें अब वो किया, कहने ये साफ़ करके ले आ। फिर बोले कि चलो 26,000 की दवाई ले आओ। ये वे बोलते हुए नली डलती हैं, वे लेके आई, सब पूरा कर दिया उनने। जब सांस लिख दी थोड़ी, और फिर बाद में 6 बजे से ऑपरेशन रूम में ले गए और वहाँ पर उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा था भगत जी। और जब हम अंदर जाने लगे तो हम ऐसे बाहर हाल में खड़े थे, बहुत बड़ा हाल था वहाँ झांसी में, और भीतर इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी जैसे ये आपकी लाइटें हैं, बहुत प्रकाश दे रही थी। वहाँ पर ऑपरेशन कक्ष में 12 बज गए रात के, हो नहीं रहा था ऑपरेशन। और इतने इतने हाथ पोछ पहने, मुँह में बांधे, डॉक्टर साहब आए और बोले आपका ऑपरेशन सफल नहीं होगा, आप लोग निराश होकर जाओगे। तो हमने कि अब क्या करें? तो हमने बोली हे संत रामपाल जी महाराज, आपकी भक्ति करते हैं तो हमारे लिए अभी से ऐसा नहीं भोगने पड़े, और आप ठीक कर दो, जैसा बने जैसा मालिक आप कर दो। तो गुरुजी आए साक्षात, ऐसे जैसे गाड़ी चलती है तो वो पेड़ वगैरह चलते हैं ना ट्रेन में, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखे गुरुजी माँ से सफ़ेद बिल्कुल, और चले आए और ऐसे हमने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया गुरुजी को, और बस उनने हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दिया और ऐसे मुड़ गए ऑपरेशन कक्ष में। तो हमने इतना देखा, फिर हमारा लड़का गया पीछे से, तो उसने देखा कि इतना वो पेट में का सामान सा निकाल के उसमें जो कुछ किया हो उनने, और वैसे रख के रह गई थी, हाथ खड़ी कर दी थी डॉक्टर ने। और फिर इसके बाद में फिर उनके लिए दिखाने, तो उनसे बोला, जो कुछ बोला हो, बोल रहे थे कि ऐसा बोला था कि यह सो आज तक की तेरी थी सो हो गई थी, आज तेरे घर के रोते जाते, लेकिन आज मेरी शरण में है संत रामपाल जी महाराज जी की में, बोले मेरी शरण में है तो तेरे लिए हम अपने कोटे से उम्र देते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी हॉस्पिटल में दिखाई दिए साक्षात? अस्पताल में भीतर जाते दिखाई दिए। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पति का ऑपरेशन किया? हाँ, उन्हीं ने किया है, आज भी ठीक है, बस चलाते हैं, सब करते हैं ठीक है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी इतने सारे लाभ दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज आपको दर्शन देके जा रहे हैं, आपको स्टेशन पे आके बचा रहे हैं, हॉस्पिटल में आके आपके पति का ऑपरेशन किया है, आपके पति की रक्षा की है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो एक साधारण से दिखने वाले संत हैं, लोग उनको भगवान कैसे मानेंगे? भगवान हम लोग मानते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाए, ना गुरु मिलता ना गोविंद भगवान को पा पाते अपन, तो बिना गुरु के गति नहीं होती है, तो हम तो गुरु को मानते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि सब जन भगवान के इस पर विश्वास करो, और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी में, तो उनमें नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उन पर कॉन्टेक्ट करके और उसके आधार से आप दीक्षा ले सकते हैं। कोई भी नज़दीक का नामदान स्थल है, 500 आश्रम खुलवा दिए मालिक ने नामदान स्थल, तो कहीं पर भी अपन दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं, अपना सबका दुख दूर कर सकते हैं परमात्मा जी। धन्यवाद सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 91 888 291 4911।